हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। और फिर जूनियर अकाउंट्स क्लर्क एग्जाम जो आपका बिहार स्टेट का जो ये वीडियोस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, उस पे फिर एक नए कॉमर्स में अकाउंट्स के टॉपिक के साथ जुड़ने जा रहा हूं। आप देखिए, कॉमर्स में हम लोग हैं और कॉमर्स में हम बात कर रहे हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की। पिछला वीडियो हमारा बैलेंस शीट्स के ऊपर था, आज हम इसके ऊपर हैं। एक बार इसको भी एक्सप्लेन करता हूं हम कहां पे हैं, वो क्या कर रहे हैं। जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, अकाउंटिंग में सबसे पहले हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कहां? जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में। उसके बाद उनको क्लासिफाई करते हैं लेजर में, फिर उनकी समरी बनाते हैं ट्रायल बैलेंस में, फिर उनका रिजल्ट्स प्रॉफिट लॉस पूरे एक साल का और फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं कहां पे आके, फाइनल अकाउंट्स या उसी को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें बनती हैं: ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट्स। हमारे सिलेबस में जो बैलेंस शीट्स का टॉपिक मैंने कवर कर लिया, आज मैं आ रहा हूं पीएल। बट पीएल जो है वो ट्रेडिंग से कनेक्टेड है, यानी हम यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वह उससे रिलेटेड है। आइए बात करते हैं। यानी एक बिजनेस जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू 31 मार्च वर्क किया है, जो उसने गुड्स खरीदा बेचा है, जो सर्विसेज उसने प्रोवाइड्स किया है, एक साल के बिजनेस में क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, ये हम पता करेंगे। और इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को बताता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखता हूं क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टॉपिक्स पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? इस पे अगर बात करते हैं, कह रहा है द एम ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू फाइंड आउट, यानी पीएल अकाउंट्स को बनाने का मेन पर्पस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस नहीं, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है। नेट प्रॉफिट नेट लॉस ये कहां से मिलता है? हमारा पीएल अकाउंट से मिलता है। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड जीपी इज इक्वल टू, जानते हैं क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए, यानी कि सेल्स में से क्या घटा दें हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आ जाएगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आइए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड टू। देखिए, दो तरह के कंसर्न्स हैं, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन दो हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस और एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं? जो प्रोडक्ट्स को बना के बेचते हैं। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं? जो प्रोडक्ट्स को खरीद के बेचते हैं। तो यहां पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो कहां बनाते हैं? जो कंसर्न प्रोडक्ट्स को बना के बेचता है। और इस अकाउंट्स को बनाने का पर्पज, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न है, दोनों में अंतर। यहां आएंगे तो पहला अकाउंट जो बनेगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स बनेगा पहला। दूसरा अकाउंट्स क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स बनेगा। ठीक है ना? तीसरा अकाउंट्स क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनेगा। और चौथा अकाउंट्स क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनेगा। ये हमारा यहां है। जब यहां आएंगे आप, यहां पहला ट्रेडिंग अकाउंट्स बनेगा, दूसरा हमारा पीएल अकाउंट्स बनेगा और तीसरा हमारा बैलेंस शीट बनेगा। क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनेगा। ये तीन। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोडक्ट्स को बना के बेचता है, तो उस वहां एक अकाउंट्स और आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। और इसका पर्पज टू अ सर्टेन प्रॉफिट लॉस ऑन गुड्स प्रोड्यूस नहीं, टू अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो हम बनाएंगे ना, ये अकाउंट्स, इस अकाउंट्स के बनाने का पर्पज क्या होगा? जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसका कॉस्ट क्या आया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये पहला ही ऑप्शन हमारे सामने है। द बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड्स आर क्रिएटेड टू। जो बैड डेब्ट्स हो चुका है उसको बुक्स में रिटर्न ऑफ मान के दिखा चुके हैं और बाद में वो पैसा किसी साल मिल जाता है, तो
तो वो मेरे लिए इनकम हो जाएगा और वो पीएल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। किसके क्रेडिट्स में? पीएल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन फंड फ्लो, नहीं इनकम स्टेटमेंट। पीएल अकाउंट्स को ही हम किस नाम से जानते हैं? इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्राइज एंगेज। देखो वही क्वेश्चन आ गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स कौन सा बनाता है? जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं। ट्रेडिंग एक्टिविटीज खरीदना बेचना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज वे कंसर्न जो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और बेचते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्राइज एंगेज। ट्रेडिंग अकाउंट्स को बनाता है जो ट्रेडिंग करता है, गुड्स खरीदता और बेचता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो करता है, यानी जो बाइंग एंड सेलिंग करता है। क्या करता है? बाई एंड सेल करता है। ठीक है, आई द बैलेंस ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस आर ट्रांसफर टू। जितने भी ट्रायल बैलेंस में नॉमिनल अकाउंट्स होंगे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन, वो सब ट्रेडिंग और पीएल में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहां? ट्रेडिंग और पीएल में। ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट से अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस विल बी, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो ये एक तरह का लॉस है और ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट्स ओनली। सिर्फ अगर एडजस्टमेंट्स में होता तो 2 बार दिखाते, बट ट्रायल बैलेंस का आइटम तो एक ही बार दिखाया जाएगा ना। आई कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड इज सोन। 2 तरह कैरेज, कैरेज ऑन परचेस, गुड्स खरीदते समय वो ट्रेडिंग में जाता है। कैरेज ऑन सेल्स, गुड्स बेचते समय, ये पीएल अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है, एक्सपेंसेस है। ऑल एक्सेप्ट डैश आर सोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। यानी कौन इसमें से डेबिट साइड में दिखाया जाता है? एक्सेप्ट क्या नहीं दिखाया? सैलरी डेबिट में, कैरेज इनवर्ड डेबिट में, रेंट डेबिट में, कमीशन रिसीव ये पीएल के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। कहां दिखाया जाता है? पीएल के क्रेडिट साइड में। ओके, ऑल एक्सेप्ट डैश आर सोन इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल। यानी कौन इसमें से छोड़ के डेबिट साइड में दिखाया जाता है? नेट परचेज डेबिट में, वेजिटेबल सेल्स, सॉरी सेल्स जो है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट्स में और ही डेबिट में। यानी ये कहां दिखाते हैं हम लोग? यानी ये सब जो था, जो टिक किया मैंने, सब डेबिट में, और ये ट्रेडिंग अकाउंट्स के कहां पे? क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। ओके, फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फॉर एबनॉर्मल लॉस स्टॉक, यानी कोई एबनॉर्मल लॉस है तो पीएल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा डेबिट साइड में एज अ लॉस। ठीक है, द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा इसमें से पीएल अकाउंट्स में दिखाते हैं? ये कैश बैलेंस शीट्स में जाएगा, ड्रॉइंग्स भी बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस हो जाएगा। किससे लेस हो जाएगा? कैपिटल माइनस ड्रॉइंग लायबिलिटी साइड में लेस हो जाएगा। कैपिटल ये भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। कमीशन रिसीव ये कहां जाएगा? पीएल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाएगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा। पूछा है कौन इसमें से पीएल में जाएगा? द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड नॉट अपीयर इन द, कौन इसमें से पीएल में जाता है? रेंट जाता है, डेटर्स असेट्स है, बैलेंस शीट के एस में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर पीएल में जाएगा, इंटू दिस पीएल में जाएगा। ये पीएल में गया, ये पीएल में गया, ये पीएल में गया। और कौन? ये डेटर्स हमारा असेट्स है, ये बैलेंस शीट्स में कहां जाएगा? असेट साइड में जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट्स इज नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट्स में प्रॉफिट लॉस बताता है और जो अकाउंट्स प्रॉफिट लॉस बताता है वो नॉमिनल अकाउंट्स होता है। ठीक है, द फॉलोइंग वन अपीयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन इसमें से पीएल अकाउंट्स में दिखाया जाता है? कैपिटल लायबिलिटीज बैलेंस शीट, कैश बैलेंस शीट, इंक्रीज इन कैश बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये पीएल अकाउंट्स में दिखाया जाएगा, डेबिट साइड में लॉस है। ओके, द फॉलोइंग वन अपीयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस। कौन पीएल में दिखाया जाएगा? कैश तो बैलेंस शीट में, ड्राइंग बैलेंस शीट में, बैड डेब्ट्स लॉस है, ये पीएल अकाउंट्स के डेबिट साइड में शो किया जाएगा एज अ लॉस। नेट प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर गेन्स एंड नेट प्रॉफिट। तो जीपी आएगा ना, तो जीपी में क्या होगा? नेट प्रॉफिट इज डिफरेंट बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट प्लस गेन एंड एक्सपेंसेस लॉसेस। यानी कि नेट प्रॉफिट जो निकालेंगे हम लोग वो किससे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या गेन्स लेस करेंगे और एक्सपेंसेस लॉसेस लेस करेंगे। यानी हम क्या दें, यहां ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट है ना,
वो नेट प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में ये गेन ऐड हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हो जाएगा। ठीक है, आइए। द मेन रीजन फॉर प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू डिटरमाइन, पीएल अकाउंट्स बनाने का मेन पर्पस क्या होता है? बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट्स करना। ठीक है, नेट प्रॉफिट्स इक्वल टू सेल्स माइनस एक्सपेंसेस नहीं, कैपिटल माइनस नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट सेल्स इक्वल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न को ही हम रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। यानी सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाएंगे तो नेट सेल्स आ जाएगा। यानी हम कहें तो नेट सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए, नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, माइनस सेल्स रिटर्न्स। ओके, आइए। If opening stock is overstated 6400, what will be the effects on net profit? अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड नेट प्रॉफिट अंडर स्टेटेड 6400, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में दिखाया जाता है और डेबिट साइड में दिखाने से खर्चे बढ़ते हैं तो प्रॉफिट घटता है। If closing stock is overstated 5600, what will be the, if अगर हम ओपन क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट्स क्या हो? नेट प्रॉफिट भी उतने से बढ़ जाएगा और इतने से बढ़ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑन अ पर्टिकुलर डेट फॉर द होल ईयर। यानी पीएल अकाउंट्स पूरे साल का बनता है। ठीक है ना, फॉर द होल, पूरे साल का तैयार किया जाता है। अब देखो, ऑन पर्टिकुलर डेट नहीं होगा, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी फॉर द पीरियड्स, जैसे यही आंसर ज्यादा एप्रोप्रिएट्स है, ये वाला, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड्स अप्रैल टू मार्च। ठीक है ना, लिखते हैं ना हम लोग, कुछ बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? लिखते हैं पीएल अकाउंट्स और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर इन डेट, फॉर द पीरियड इन डेट। ठीक, ऐसे एक पर्टिकुलर पीरियड्स का बनाते हैं। ठीक है, आइए। एक्सेस ऑफ डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड, यानी अगर डेबिट ज्यादा होगा यानी खर्चे और लॉसेस ज्यादा होंगे तो लॉस होगा, नेट लॉस होगा। इसका उल्टा नेट प्रॉफिट्स होगा। सैलरी एंड वेजेस अपीयरिंग इन ट्रायल्स, ये पहला टर्म सैलरी है। अगर पहला टर्म सैलरी है तो पीएल का आइटम है, पीएल में जाएगा। अगर वेजेस एंड सैलरी होता, वेजेस पहला टर्म ट्रेडिंग में जाता, तो यहां पे क्या होगा? ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग, ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट्स हो जाएगा। ठीक है, आइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू कैपिटल, यानी पीएल अकाउंट्स का जो डिफरेंस आता है और नेट प्रॉफिट आता है और उसको हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। प्रोविजन इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, नहीं, प्रोविजन हमेशा प्रॉफिट से, कहीं प्रॉफिट से नहीं होता, ये चार्ज होता है प्रॉफिट से, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यही होगा आपका। ये एक वीडियो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड स्पेशली। कैसा लगा वीडियो? कमेंट्स आप आ तो रहे हैं, कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। प्लीज थोड़ा सा लगिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। किसी क्वेश्चंस के आंसर में डाउट्स हो तो कमेंट्स करिए। मुझे पता है कि अभी आपके एग्जामिनेशन डेट्स क्लियर नहीं है तो आप अभी पूरी तरह एग्जाम पे लग नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए। वीडियोस हमारे लगातार आएंगे, एक ही टॉपिक्स पे आएंगे। अभी एमसीक्यूज आ रहे हैं, बाद में थ्योरेटिकल टॉपिक्स लेके आऊँगा, सैम्पल्स पेपर लेके आऊँगा, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए थैंक्स।